जिसमें गुण और पर्याय होती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, आकाश, धर्म अधर्म काल भी द्रव्य है। जब द्रव्य है तो गुण भी होंगे, और गुण है तो पर्याय भी होंगी। जैसे एक आम है, पेड़ में लगा हुआ है ना, तो वो पुद्गल है कि जीव है? जीव का क्या गुण है? कैसे पहचानोगे कि वो जीव है? कैसे पहचानोगे कि वो जीव है या पुद्गल है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण किस में होते ये? किस में होते हैं ये? जोर से बोलिए ना। कौन से द्रव्य में? जीव द्रव्य में कि पुद्गल द्रव्य में कि धर्म अधर्म आकाश काल में? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य के क्या गुण हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। पक्का? लॉक कर दूं? बोलिए ना ललितपुर वाले, लॉक कर दूं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श यानी छू कर के ज्ञान होना, है ना। रस यानी चख कर के ज्ञान होना, गंध यानी सूंघ कर के ज्ञान होना, और वर्ण यानी देख कर के ज्ञान होना। यही है ना। ये किसके लक्षण हुए? किसके गुण हुए? जीव के। आज तक आप कितने प्रवचन सुन चुके? बोलिए ना। ललितपुर वाले, महाराष्ट्र वाले, आज तक आप कितने प्रवचन सुन चुके हैं? गिनती नहीं। ललितपुर में तो आचार्य शांति सागर जी छाणी महाराज का भी चौमासा हुआ है 1925 में। तब से वहाँ चतुर्मास होते चले आ रहे। 1925 से चतुर्मास होते चले आ रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे वहाँ पर लोग होते जा रहे होंगे वैसे वैसे प्रवचन सुनते जा रहे होंगे, है ना। तो आप जीव का क्या गुण है? फिर से बोलिए। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। बहुत बढ़िया। तो ये ज्ञान और दर्शन किसका गुण है? ज्ञान दर्शन किसका गुण है? यदि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जीव का गुण है तो ज्ञान दर्शन किसका गुण है? किसका है? जीव का। तो फिर 6 हो गए गुण। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और ज्ञान दर्शन, 6 गुण हो गए जी। अच्छा ये बताओ, जैसे लाइट होती है, करंट होता है, करंट, और उसमें करंट रहता कहाँ पर है? तार में। पता कहाँ से चलता कि उसमें करंट है? बल्ब से। कहाँ से पता चलता है? बल्ब जल रहा है। यदि बल्ब जल रहा है तो करंट है, और बल्ब नहीं जल रहा है, बोलिए ना, करंट नहीं है, तभी तो नहीं जल रहा है। करंट होता तो जल जाता। तो करंट और बल्ब एक हैं कि दोनों अलग अलग हैं? बोलिए। बल्ब के गुण अलग हैं और करंट के गुण अलग हैं। कुछ समझ में आया नहीं आया? क्या आया समझ में? ये तो मैंने खुद ही बता दिया। इसमें समझना क्या था आपको? जीव अलग है और पुद्गल अलग है। तो पुद्गल के गुण अलग हैं और जीव के गुण अलग हैं। तो जो ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, ये जीव का गुण है कि पुद्गल का गुण है? अब अपने आप की क्वालिटी देख लो, तुम्हारी क्या क्वालिटी है। इतने शास्त्र पढ़ लिए,
इतने प्रवचन सुन लिए, यदि बच्चा स्कूल जाए और पढ़ के ना आए, और पढ़ के आए भी और सही ना बताए तो कहेंगे दिमाग खराब है तेरा, इतने साल से स्कूल जा रहा, इतना भी नहीं पता तुझे, इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी तुझे इतना नहीं पता है। इतने प्रवचन सुन लिए फिर भी इतना नहीं पता है कि पुद्गल क्या है और जीव क्या है। भाई देखने में आ रहा है कि करंट और बल्ब एक है, आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलिए, आ रहा है ना? फिर भी दोनों के गुण अलग हैं कि नहीं है? करंट को पकड़ सकते हो क्या? बल्ब को पकड़ सकते हो? बल्ब को पकड़ सकते हो? पकड़ सकते हो। करंट को छू सकते हो? बल्ब को छू सकते हो? छू सकते हो। अच्छा, तो ये छूना गुण किसका हो गया? हैं? देखो भाई साहब, वो छोटा उम्र का बच्चा समझ गया, उसकी समझ में आ गई ये बात कि करंट जैसे तो है आत्मा और बल्ब जैसे है शरीर। जब ये बल्ब फ्यूज हो जाए तो उसमें लाइट नहीं जलती है ना? और जब ये शरीर में से आत्मा निकल जाए तो इसकी लाइट भी खत्म हो जाती है, लाइट गोल हो जाती है। जब तक उस बल्ब में करंट है तो बल्ब प्रकाश दे रहा है, जब तक ये शरीर में आत्मा है तो ये देख भी रहा है, सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, सूंघ भी रहा है, खा भी रहा है, और जिस दिन निकल जाएगा उस दिन ये यहीं पड़ा रह जाएगा। तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पुद्गल का गुण है। जीव का गुण है ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना। आँख के माध्यम से जानती है, देखती है, जिह्वा के माध्यम से जानती है, देखती है, कान के माध्यम से जानती है, देखती है। अचक्षु दर्शन, देखना ही अचक्षु दर्शन, दर्शन है मगर कान से है। आँख के देखने को देखना कहा गया, लेकिन इसके साथ में जो अन्य इंद्रियां जो जान रही हैं उसको अचक्षु दर्शन कहा है। चक्षु नहीं है फिर भी दर्शन है। अब बताओ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण किसका गुण है? तो ये जो आम है, आम पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है। तालियां बजाओ बच्चे के लिए। जब तक वो पेड़ में लगा है तब तक सचित्त है। सचित्त का मतलब चित्त सहित, चित्त यानी आत्मा, चित्त सचित्त, और अचित्त यानी आत्मा से रहित। पेड़ में लगा है, बढ़ रहा है ना? तो ये गुण तो जान लो पहले इस दुनिया में आए। और करंट और बल्ब कोई नहीं जान पाए तो शरीर और आत्मा को क्या पहचानोगे? और जब तक पहचान नहीं करोगे तब तक उसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो ज्ञान और दर्शन किसका गुण है? बेटे बताओ, ज्ञान दर्शन किसका गुण है? आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? बोलिए, ज्ञान है आपके पास? है। अच्छा, तो ये जो कुत्ता, बंदर, बिल्ली है, इनके पास ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान है या नहीं है? निर्णय करो। कैसे है? कैसे पता चलता कि उनके पास ज्ञान है? एक कुत्ता को क्या करेगा? कुत्ता आ जाएगा। कैसे आ गया? बुलाया। तो उसने ये कैसे समझा कि तुमने मुझे बुलाया है? किससे समझा उसने कि तुमने मुझे बुलाया है? ज्ञान से। डंडा लेके पीछे भागो उसके तो क्या करेगा वो? तो वो कैसे समझा कि ये मुझे मारने वाला है? ज्ञान से। कैसे समझा? ज्ञान से। तो कुत्ते में ज्ञान है कि नहीं है? हैं? बंदर में ज्ञान है कि नहीं है? अच्छा चलो, अब और
आते हैं। मच्छर में ज्ञान है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, मच्छर में ज्ञान दर्शन है कि नहीं है? है? हैं? कैसे कैसे महसूस करोगे कि उसमें ज्ञान दर्शन है? हैं? सूंघ के काटने आ रहा है, तो कैसे सूंघ के, तो उसने कैसे पता चला कि मुझे मनुष्य को ही काटना है, इस पिच्छी को नहीं काटना, इस माइक को नहीं काटना है? कैसे पता चला उसको? किससे पता चला? ज्ञान से। है? तुम अपना हाथ उठाते हो, उसके पहले वो उड़ जाता है, तो कैसे पता चला कि ये मुझे उड़ाने वाला है? बोलिए ना, ज्ञान से। लाइट जली, मच्छर फटाफट अंदर आने लगते हैं, कैसे पता चला कि मुझे अंदर जाना है? ज्ञान से। चलो इतना तो पता चल गया, मच्छर में ज्ञान, बोलिए ना, है। चलिए अब आइए आप 3 इंद्रिय में। मच्छर, ये तो जितने उड़ने वाले वो 4 इंद्रिय हैं। मच्छर, मक्खी, जितने उड़ने वाले छोटे छोटे हैं ना, जितने, वो सब 4 इंद्रिय हैं। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इनके पास में ये 4 इंद्रियां हैं, है ना। यानी स्पर्श यानी शरीर, रस यानी रसना जिह्वा, गंध यानी घ्राण नाक, और देखने के लिए आँख। यानी एक इतने से मच्छर के पास में नाक भी है, आँख भी है, शरीर भी है और जिह्वा भी है। खून ही पीना है, पानी नहीं पीना। मच्छर पानी पे नहीं बैठेगा, किस पे बैठेगा? है? खून ही पिएगा। टेस्ट। एक मच्छर हिंसक है, मांसाहारी है। कौन? मच्छर। मक्खी भी मांसाहारी है। इतना सा खून निकल तो जाए शरीर में, पीप निकल तो जाए, आके मक्खी वहीं बैठेगी, पूरे शरीर में कहीं नहीं बैठेगी, वहीं बैठेगी, खून और पीप पिएगी। मांस निकल जाए तो मांस पे बैठेगी। क्यों? मांसाहारी है। शाकाहारी बनने के लिए तो एक ही पर्याय है, वो है मनुष्य पर्याय। उसे ज्ञान नहीं है कि मांस नहीं खाना, मुझे शाकाहार करना, उसे ज्ञान नहीं है। मगर तुम्हें ज्ञान है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। चलो अब 3 इंद्रिय में आओ। 3 इंद्रिय के पास में ज्ञान है कि नहीं? अरे बोलिए ना, 3 इंद्रिय के पास में ज्ञान? अब कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं है। हैं? चींटी, 3 इंद्रिय चींटी होती है, चींटी के पास ज्ञान है? अभी तो कह रहे थे नहीं है, आप कह रहे हैं? कैसे ज्ञान है? कैसे पता चलेगा कि उसके पास ज्ञान है? कैसे पता चलेगा? सूंघ के ज्ञान कर लेती है वो। क्या सूंघ लेती है? जहां मीठा पड़ा हो वहां पहुंच जाती है। तो कैसे पता चला कि वहां मीठा पड़ा है? ज्ञान से। किससे पता चला? ज्ञान से। इसका मतलब चींटी के पास भी ज्ञान है, दर्शन है, अचक्षु दर्शन है। चक्षु दर्शन नहीं है क्योंकि आंख नहीं है, अन्य इंद्रियों से जानती है, इसलिए अचक्षु दर्शन है। तो चींटी के पास में ज्ञान भी है। और अच्छा, खटमल के पास ज्ञान है कि नहीं? सोच लो, तुम अकेले अपने को ज्ञानी मानते हो? खटमल के पास भी ज्ञान है। देखो कैसे काटता है, और काट करके देखो कैसे भागता है, छुप जाता है। इतना ज्ञान है कि काटो और जैसे ही हलचल हो तो छुप जाओ जाके। एक छोटे से खटमल को भी ज्ञान है कि मुझे छुपना है। क्या करना है? मुझे छुपना है। इसका मतलब उसको, उसके पास भी ज्ञान है। मकोड़े के पास ज्ञान है? हैं? भंवरे के पास ज्ञान है? भंवरे के पास ज्ञान है, कैसे पता चलेगा? हैं? कहाँ जाता है? फूल में ही जाएगा, कीचड़ में नहीं जाएगा, बदबू में नहीं जाएगा, फूल में ही जाएगा, है ना। तो भंवरे के पास भी ज्ञान है। चलो अब आओ 2 इंद्रिय में। तो 2 इंद्रिय के पास ज्ञान है कि नहीं है?
ये जो केंचुआ है, लट है, इल्ली है, ये 2 इंद्रिय होती है। तो इनके पास में ज्ञान है कि नहीं है? पीछे वाले बताएंगे, चेयरमैन बताएंगे। ज्ञान है। कैसे पता चलेगा कि उनके पास ज्ञान है? मिट्टी खाता है, पानी पीता है, उसी में घूमता रहता है, चलता रहता है। तो खाने का ज्ञान, स्पर्शन और रसना 2 इंद्रिय हैं उसके पास में, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि उसके पास में ज्ञान है। अब चलो एक इंद्रिय पे आते, तो एक इंद्रिय के पास तो ज्ञान नहीं होगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 तरह की एक इंद्रिय होती है। तो इनके पास तो नहीं होगा ना ज्ञान। अभी तो आप मना कर रही थी, होगा। कैसे पता चलेगा कि उसके पास ज्ञान है? पृथ्वी भी जो ऊपर की मिट्टी है जहाँ लोग चलते हैं, इससे नीचे की जो मिट्टी है वो सचित्त है, जीव सहित है। तो वो उस मिट्टी में ज्ञान है क्या? ज्ञान है या नहीं है? ये बहन जी माता जी की तरफ देख रही, कुछ गर्दन तो हिलाएं माता जी, ऐसी हिलाएं या ऐसी हिलाएं तो हमें पता चल जाए, थोड़ी सी चीटिंग हो जाए, हम भी कुछ कह दें, हैं। अच्छा, अग्नि में ज्ञान है कि नहीं? अग्नि भी तो जीव है। पृथ्वी, जल, पानी भी जीव है। अग्नि भी जीव है। वायु भी जीव है। और वनस्पति यानी जो पेड़ पे फल लग रहे हैं, पेड़ उग रहे हैं, घास है, ये भी जीव हैं। तो इनके पास में ज्ञान और दर्शन है कि नहीं है? अब इनके पास तो शायद है। आप बताओ भाई साहब, अब इनके पास तो शायद है। होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि उसके पास जीव है, ज्ञान दर्शन है, वो जीव है? कैसे पता चलेगा? अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो दिमाग लगाओ अपना भी। अच्छा ये बताओ, पेड़ सांस लेते कि नहीं लेते? पेड़ सांस लेते कि नहीं लेते? धरती सांस लेती कि नहीं लेती? वायु सांस लेती कि नहीं लेते? हैं? लेते हैं। 4 प्राण हैं। 10 प्राणों में से एक इंद्री के पास में 4 प्राण हैं। एक इंद्री यानी स्पर्शन इंद्री, एक प्राण हो गया स्पर्शन इंद्री, है ना। एक बल हो गया काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण हैं एक इंद्री के पास में। तो इनके पास ज्ञान तो शायद है, होगा या नहीं होगा? अरे होगा तो ऐसे करो, नहीं होगा तो ऐसे करो, कंफ्यूज क्यों हो? अग्नि के पास क्या ज्ञान है बताओ? भाई सूरज है, बादलों में ढका है, बस एक हल्की सी किरण आ रही है, पूरा ढका, घनघोर ढका हुआ है, बिल्कुल हल्का सा है। तो क्या ये कहेंगे कि सूरज नहीं है? बोलिए, ये कहेंगे कि सूरज नहीं है? क्या कहेंगे? सूरज तो है, बादलों में ढका है। ऐसे ही पृथ्वी के पास, जल के पास, अग्नि के पास, वायु के पास, वनस्पति के पास ज्ञान दर्शन उतना ही है जितना तुम्हारे पास है, जितना भगवान के पास है, जितना पंच परमेष्ठी के पास, उतना ही ज्ञान दर्शन है। इतना सभी ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल बराबर है। फिर अंतर क्या है? एक इंद्री का ज़्यादा ढका हुआ है, हमारा कम ढका हुआ है। ज्ञान दर्शन जो सत्ता रूप है वो तो बराबर है, केवल अंतर यहाँ है ढके और उघड़े में। तो जीव का गुण क्या है? जीव का गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन। किसका गुण है ये? जीव का। और स्पर्श रस गंध वर्ण ये किसका गुण है? पुद्गल का। किसका है ये?
भाई इसको छू सकते हैं। छूने में क्या आता है? जिसके अंदर स्पर्श गुण होगा। स्वाद किस में आएगा? जिसके अंदर हाँ रस गुण होगा। बदबू और खुशबू किसकी आएगी? जिसके अंदर गंध गुण होगा। और देखने में कौन आएगा? जिसके अंदर देखने का गुण होगा। स्थूल होगा, देखने में होगा। कलर होगा, कलर ही तो देखने में आते हैं। बिना कलर की कौन सी वस्तु है बताओ? संसार की कोई एक चीज बता दो जिसमें कलर ना हो। सब चीज में कलर है। तो स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है। किसमें? पुद्गल में। और ज्ञान दर्शन, अच्छा ये क्या है? माइक क्या है? बोलिए, ये माइक क्या है? पुद्गल। तो इसमें ज्ञान है क्या? इसमें दर्शन है क्या? नहीं है। ये जान सकता है क्या? अरे आप बहुत अच्छा प्रवचन करती हैं, अरे आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये माइक जान सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि ज्ञान और दर्शन इसका गुण नहीं है। ज्ञान और दर्शन आत्मा का गुण है। अच्छा, जिस शरीर में से आत्मा निकल जाए फिर वो शरीर देखता है क्या? सुनता है क्या? बोलता है क्या? क्यों? क्यों क्यों नहीं जान रहा? क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि देखना और जानना शरीर का गुण नहीं है। देखना और जानना आत्मा का गुण है। ये तो मशीन थी, इस मशीन के माध्यम से देख रहा था आत्मा, इस मशीन के माध्यम से जान रहा था आत्मा, इस मशीन के माध्यम से मोह कर रहा था आत्मा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। दो को सबसे ज्यादा समझना है, जीव द्रव्य को और पुद्गल द्रव्य को। धर्म द्रव्य का काम है चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता करना। अधर्म द्रव्य का काम है रुकते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में सहायता करना। आकाश द्रव्य का काम है कि स्थान देना, और काल द्रव्य का काम है परिणमन कराना। और ये दो द्रव्यों में ही सबसे ज़्यादा उठापटक है। बाकी सब द्रव्य शांत हैं, अपने अपने काम बड़ी शांति से कर रहे हैं। ये उठापटक करने वाले कोई द्रव्य हैं तो केवल ये दो द्रव्य हैं, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। जब पुद्गल जीव की संगति में आता है और जीव पुद्गल की संगति में आता है तो दोनों इतने एक हो जाते हैं कि ये पता ही नहीं चलता है कि जीव और पुद्गल अलग हैं। और इस भ्रम में सारी जिंदगी रहते हैं कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण जीव का गुण है। सारी जिंदगी इसी भ्रम में रहते हैं, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मेरी आँख बड़ी है, मेरी आँख छोटी है, मेरे कान ऐसे हैं, मेरा मुंह ऐसा है, मेरे दांत ऐसे हैं। जीव पूरी जिंदगी इस पुद्गल के भ्रम में जीता है। इसको ही सजाता रहता है, इसको ही कमाता रहता है, इसको ही गंवाता रहता, इस पे ही लड़ता रहता है, इस पे ही भिड़ता रहता है। और जीव सारी जिंदगी गलती करता है और कर्म बंद करके दुख पाता है और फिर अगले जन्म में फिर दुख पाने के लिए चला जाता है। क्यों? क्योंकि जीव अपने गुण को जान नहीं रहा है, जीव अपने गुण को पहचान नहीं रहा है। और जब तक जीव अपने को नहीं जानेगा तब तक वो भेद नहीं होगा, और जब तक पराया नहीं समझ में आएगा तब तक वो उसे अपना मानता रहेगा। अरे बोलिए ना, ये गलती अकेले तुम नहीं कर रहे, जितने संसारी प्राणी हैं सब कर रहे हैं। और जो गलती सब करते ना तो ऐसा लगता चलो कोई बात नहीं, वो भी कर रहा, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, गलती यदि सामूहिक हो जाए ना तो पता नहीं चलता है। एक राजा था, तो वो राजा के गांव में, जो गांव था उसमें कुएं में किसी ने कुछ ऐसी चीज मिला दी कि हर कोई पागल हो गया। सारे गांव वालों ने पानी पिया, सब पागल हो गए। राजा के महल में अलग कुआं था तो वहां नहीं मिला पाया वो, तो राजा ठीक था। अब सारे गांव वाले कहें ये राजा पागल हो गया, ऐसा राजा तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। सारे क्रोध में भर गए
इस राजा को हम हटाएंगे, हटाओ इसको। अब मंत्री गया राजा के पास, राजा तुम ठीक हो, मैं जान रहा हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ, जिस कुएं का पानी तुमने पिया उसी कुएं का पानी मैंने पिया है, तो उसका असर मेरे ऊपर नहीं है ना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन ये सारे एक हो गए हैं। तो बोले क्या करें? बोले अब जीना है तो जिस कुएं का पानी इन्होंने पिया है उसी कुएं का पानी हम भी पी लेते हैं। दोनों राजा और मंत्री गए, उस कुएं का पानी पिया, दोनों पागल हो गए। अब पूरे गांव में जश्न मनाया गया, पूरे गांव में महोत्सव किया गया, मेरा राजा ठीक हो गया, हमारा राजा ठीक हो गया, क्योंकि वहां सब एक हो गए। अब तो जो ज्ञान दर्शन को प्रकट करने वाले हैं, कर्मों को नाश कर, वो हमारे भगवान हैं। भगवान के मंदिर में इसलिए जाते हैं कि भगवान आपने कर्मों से रहित होकर हैं और संसार से रहित होकर, शरीर से रहित होकर अपनी आत्मा को उपलब्ध कर लिया है। आप शुद्धात्मा बन गए हैं और मैं अभी भ्रम में पड़ा हूं। आपने अपने गुणों को जान लिया, पहचान लिया और उन्हें प्रकट कर लिया। मैं अपने गुणों को ना जानता हूं, ना पहचानता हूं और ना प्रकट करने की कोशिश करता हूं। कुछ समझ में आया? तो आत्मा का गुण क्या है, जीव का गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन। गुण पर्याय व द्रव्यम, जहां गुण और पर्याय होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो जीव क्या है? एक द्रव्य है। पुद्गल क्या है? द्रव्य है। दो को अच्छे से समझ लो, ये दुनिया समझ में आ जाएगी। और वरना लगे रहो, जिंदगी निकल जाएगी, भाव पूरा हो जाएगा, फिर अगले भाव में चले जाना, फिर उसके अगले भाव में चले जाना, घूमते रहना। ये चक्रव्यूह है, इसमें घुसने की कला तो आती है। जैसे अभिमन्यु था ना, चक्रव्यूह में घुसने की कला तो आती थी, मगर निकलने की कला नहीं आती है। ऐसे ही ये संसार भी एक चक्रव्यूह है, इसमें लोग घुस तो बड़ी आसानी से जाते हैं मगर निकलने की कला नहीं जानते हैं। तो जो निकले हैं इस चक्रव्यूह से, उनको देखने के लिए हम मंदिर में आते हैं। भगवान आप इस चक्रव्यूह से निकल चुके हैं, हमें भी रास्ता दिखाओ, हम भी निकलना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करो। ये 6 आवश्यक करो, बस यहीं से ये कला मिलेगी, दुनिया में कहीं और से मिलने वाली है ही नहीं है। और नहीं तो घूमते रहो उस चक्रव्यूह में, शत्रु खड़े हैं वो मारते रहेंगे, फिर जिंदा होते रहो, फिर मरते रहो, फिर जिंदा होते रहो, फिर मरते रहो, घूमते रहो चक्रव्यूह में, निकलने वाले नहीं आए। कैसा लग रहा है आज? कुछ आंखें खुली हैं? तो एक इंद्रिय जीव है कि नहीं है? पेड़ पे जो आम लगा है वो हाँ, जब तक पेड़ में लगा हुआ है तब तक सचित्त है। उसके बाद भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसको प्रासुक करना पड़ता है ना। और कुछ शास्त्रों में लिखा है कि छिन्न भिन्न कर लो तो अचित्त हो जाता है। हालांकि एक इंद्री से एक इंद्री में खून, पीप, मांस आदि नहीं होता है, इसलिए उसको मांसाहार नहीं कहा है। जहाँ से खून, पीप, मांस शुरू हो जाता है वहाँ से मांसाहार की संज्ञा है। और यहाँ सब इसी तरह से जीवन चल रहा है। हिंसा के बगैर जीवन चल ही नहीं सकता। सांस ले रहे हो तो वायु, भोजन बनाओगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सबका उपयोग करना पड़ेगा। तो श्रावक एक इंद्रिय के बिना काम नहीं कर सकता है। साधु के लिए उसका भी त्याग करवा दिया, ना तुम्हें अब खेती करना, ना तुम्हें अब भोजन बनाना,
ना तुम्हें अब पानी भरना, ना तुम्हें अब कुछ भूमि को, अब कुछ नहीं करना है, अब तुम साधना करो बस। और श्रावक इसके बिना नहीं रह सकता है, तो उसको उतनी छूट कर दी है, बाकी का त्याग करवा दिया है। ठीक है, बंद करूं? मन नहीं कर रहा है ना, है ना? ज्ञान जब होता है ना तो ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है कि कैसे और ज्ञान प्राप्त कर लूं, और ज्ञान प्राप्त कर लूं, और ज्ञान प्राप्त कर लूं। और जब तक शुरुआत नहीं हुई है ना, तब तक तो अरे क्या है, इनका तो काम ही रोज प्रवचन करने का, कहते रहते आत्मा 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 करते रहते हैं। जब तक समझ में नहीं आए ना, तो ऐसी बातें निकलती है मुंह से, और समझ में आ जाए तो भाई टीवी में टाइम हो गया, निकल ना जाए। जो प्रवचन की कीमत समझता है वो प्रवचन का इंतजार करता है, और जो प्रवचन की कीमत नहीं समझता वो सीरियल का इंतजार करता है ना? चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का। बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आप लोगों के बड़े शांति से सुनने का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में नागपुर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौत, जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौत का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, पूजा में कपूर का, आरती में कपूर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। महाराष्ट्र, 1 मिनट इनका बता दूं। रहने के लिए भारत राष्ट्र का, महाभारत में धृतराष्ट्र का, और आने वालों में महाराष्ट्र का। बड़ा ही महत्व है। कुआं, कुआं गांव का नाम है। रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का, और आने वालों में कुआं का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। हैं? छपारा, हाँ, थर्मामीटर में पारा का, भगवान के द्वारा का, और आने वालों में छपारा का। बड़ा ही महत्व है। जहाजपुर का बताऊं? अच्छा, आज कहाँ से याद आ गई? पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें
कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के प्रभुवर की आरती में झूम झूम के प्रभुवर की आरती में झूम झूम के